तो फ्रेंड, इस वक्त मैं वाराणसी के चेतमणि चौराहा पे पहुंच चुका हूं और यहां से मैं आगे की ओर बढ़ूंगा अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। उनके घर पर मैं जाऊंगा। तो ये चेतमणि चौराहा है जो मैं शॉर्टकट बनारस में घुसा हूं। बैक साइड से जीटी रोड को छोड़ते हुआ मैं सीधे डायरेक्ट गंगा पुल को पार किया हूँ। रामनगर क्रॉस करते हुए मैं डायरेक्ट लंका होते हुए चेतमणि चौराहे में पहुँचा हूँ। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर हमारा जो खास मकसद था पहुँचने का, अपने मित्र से मिलने का, वहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ और अभी मैं पहुँचूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये चेतमणि चौराहा है हमारे पीछे, जहाँ से बनारस का चारों ओर के लिए आप जा सकते हैं। या कह लें मेन सेंटर है बनारस का ये। यहीं से कुछ दूरी श्रीलंका, बेचू और भी शिक्षा के बड़े बड़े संस्थान, दुर्गा मंदिर यहीं से आसपास सब उपलब्ध है, जो अब मैं आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं गुरुधाम चौराहे पे आ चुका हूँ। आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं मैं और गुरुधाम चौराहा पे आ गया हूँ। यहाँ से जो कनेक्टिविटी है बनारस की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप भी देख के इसे समझें इस गुरुधाम चौराहे से। तो फ्रेंड, आप सामने देख सकते हैं, ये वो चौराहा है जो एक सीधी सड़क जा रही है, एक इस साइड की ओर जा रही है और एक इस साइड की ओर जा रही है और एक हमारे बैक साइड में जा रही है। और इसकी कनेक्टिविटी इस गुरुधाम चौराहे की है, जो आप देख सकते हैं। यहाँ से ये कनेक्टिविटी है गुरुधाम चौराहे से, जो आप आराम से देख लें, समझ लें। ये कनेक्टिविटी थी हमारे गुरुधाम चौराहे से, क्योंकि अभी बनारस का मुख्य सेंटर है ये। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं, ये है दुर्गा कुंड की दुर्गा माँ की मंदिर। इसका मैं बैक साइड में हूँ। ये आप दुर्गा कुंड के बैक साइड में जो मंदिर है उसके पीछे की भाग है, जहाँ एक बड़ा सा पौंड तालाब रूप, ऐतिहासिक तालाब इसे कहा जा सकता है, जो प्राचीन काल से यह तालाब दिख रही है। दुर्गा मंदिर के जस्ट पीछे है। यहाँ पहुँचने के लिए आप, जब मैं गुरुधाम चौराहे पे था, वहाँ से ठीक मात्र 100-150 मीटर और आगे जब बढ़ेंगे तो आपको जो जगह मिलेगी वह दुर्गा कुंड जगह होगा। उसी दुर्गा कुंड जगह पे ही ये माँ दुर्गा की मंदिर है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं, यही वह दुर्गा मंदिर है इस दुर्गा कुंड जगह में, जिसे मैं कह रहा था। इसी के बैक साइड में वह तालाब है, आप देख रहे हैं। और ये दुर्गा कुंड मंदिर बड़ा ही प्राचीन ऐतिहासिक समय की है मंदिर, जिसे आप देख सक रहे हैं। बड़े रूप में फैला हुआ है। ये इसका मुख्य द्वार है इस मंदिर का। द्वार तो कई भी हैं, लेकिन ये मुख्य द्वार माना जाता है। रोड के सामने की तरफ है ये, और बैक साइड में हुआ कुंड आप देख रहे हैं। ये सड़क आगे की ओर जा रहा है, इसे सिगरा आप जा सकते हैं, कैंट आप जा सकते हैं इसी सड़क से आगे की ओर बढ़ने पर। और ये सड़क इस साइड की वो सड़क जो है, जो आप सीधे लंका चले जाएंगे या PHU चले जाएंगे, या ट्रामा सेंटर जाना हो तो आप रास्ते से आगे की ओर बढ़ेंगे। लगभग यहाँ से 100-150 मीटर की दूरी पर बेचू और लंका है। तो आपको मैं दिखा दिया या दुर्गा मंदिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम बनारस के एक अन्य शहर की ओर, अन्य जगह की ओर।
फ्रेंड, इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ ये दुर्गा कुंड से उत्तर की ओर आप जाएंगे लगभग 50 मीटर की दूरी पे, तो एक बड़ा ही शिक्षा का केंद्र सेंटर आपको दिखाई देगा, जिसे दुर्गा कुंड के नाम से जानते हैं। यह बड़ा ही रिहायशी इलाका है। यहाँ कई छात्रावास हैं, कई हॉस्टल हैं, गर्ल्स बॉयज़। या शिक्षा का बनारस का मुख्य सेंटर भी कहा जा सकता है इसे, क्योंकि हर प्रकार के लड़के लड़कियाँ यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हुए आपको दिखाई देंगे। और हर प्रकार के हॉस्टल हैं, सभी प्रकार की एजुकेशन की बच्चे यहाँ आपको मिल जाएंगे जो दिखाई देंगे। तो इस दुर्गा कुंड के आइए मैं आपको दिखाता हूँ कुछ हॉस्टल कोचिंग संस्थानों को जहाँ शिक्षा का मेन, ये सभी शिक्षा के बड़े केंद्र हैं जहाँ बच्चे अधिकतर संख्या में पढ़ते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये आप सारी बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, सभी शिक्षा के मुख्य केंद्र। रोड के दोनों साइड जितनी भी बिल्डिंगें आपको दिख रही है, ये सारे दुर्गा कुंड से कबीर नगर के मार्ग पर बसे हुए शिक्षा का क्षेत्र। एक से बढ़कर एक कोचिंग है, सभी शिक्षाएं यहाँ पे दी जाती है। तो फ्रेंड, आप सड़क के दोनों ओर जितनी भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रही हैं आप, वो या फिर या तो वह हॉस्टल है या बच्चों की सभी शिक्षा के संस्थान हैं। छात्राओं के रहने का निवास स्थान है। इसी में कई हॉस्टल हैं। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसी रिहायशी इलाके की बड़े बड़े डॉक्टर का निवास भी यही है, इसी कबीर नगर में है। जिससे आप देख सकते हैं ये डॉक्टर आर.एन. वाजपेयी। तो ये सारे हॉस्टल हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स जो आप देख रहे हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये तुलसी मानस मंदिर है, जो बनारस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। तुलसी जी की मंदिर है ये। तो आइए मैं इसको दिखाता हूँ तुलसी मानस मंदिर को भी। ये ठीक दुर्गा कुंड से जस्ट सटा हुआ है यह मंदिर। जब भी आएँ आप तो तुलसी मानस मंदिर अवश्य घूमें। इसकी नक्काशी, खूबसूरती, सारे सफ़ेद वाइट संगमरमर की बनी हुई है, तो ज़रूर देखें, घूमें इसे। तो आइए मैं दिखाता हूँ। तो आप फ्रेंड आप देख रहे हैं ये श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मंदिर है, जो इस बनारस महानगर की मुख्य मंदिरों में से माना जाता है। यदि आप बनारस आएँ और तुलसी मानस मंदिर नहीं घूमें, नहीं देखें, तो आपका लगेगा एक अधूरा सा हमेशा रहेगा कि ये कुछ छूट गया है। इसकी खूबसूरती इस मानस मंदिर की अद्भुत है। तो इसके अंदर की ओर जाएँ और अवश्य घूमें। ये जस्ट दुर्गा कुंड से सटा हुआ है, पास में ही है। मुश्किल से 20 से 25 मीटर की दूरी पर यह मंदिर दिखाई
दिखाई देगा आपको। सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है खूबसूरत मंदिर, इसे देख कर आप भी चकित होंगे। ये इसकी द्वार के बगल में, और ये मुख्य मार्ग, और ये आप देख रहे हैं ये दुर्गा मंदिर का ही इलाका है, जहाँ पे प्रसाद के सामान आप खरीद सकते हैं, ले सकते हैं और आगे भी जा सकते हैं। ये मुख्य मार्ग है जो आगे की ओर कैंट रेलवे स्टेशन सिकरा की ओर ये रास्ता आगे चली जाती है, और ठीक इसके अपोजिट ये जो रास्ता जा रही है ये लंका और BHU जगहों पे चली जाएगी ये रास्ता। तो ये मुख्य मार्ग है, और ठीक इसी मुख्य मार्ग पे सटी हुई यह मंदिर आप देख रहे हैं, खूबसूरत सा तुलसी मानस मंदिर। इसकी खूबसूरती अद्भुत निराला है। बनारस आए तो इसे अवश्य घूमें, देखें आप, क्योंकि मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं, अब मैं इस वक्त ट्रामा सेंटर पहुंच गया हूं। ये बेचू का सबसे बड़ा विभाग है ट्रामा सेंटर। इस ट्रामा सेंटर में लगभग कई जिलों से मरीजें आती है। एनी टाइम एम्बुलेंस की कतारें यहाँ लगी होती है इस गेट पर, आप देख रहे होंगे। ये सारे एम्बुलेंस देख रहे होंगे, ये सभी ट्रामा सेंटर से आना जाना इनकी लगी रहती है। ये ट्रामा सेंटर का मुख्य गेट है। ये ट्रामा सेंटर की बिल्डिंगें हैं, और अंदर की ओर और बिल्डिंगें, क्योंकि मैं रोड से ही दिखा पा रहा हूँ, बहुत जाम लगी रहती है रोड पर इस ट्रामा सेंटर में। तो यहाँ पे पर डे हज़ारों की संख्या में मरीजें आती है, और यहाँ से स्वस्थ होकर जाता भी है। ये बहुत अच्छा व्यवस्था सरकार की हमारी इस ट्रामा सेंटर में। लगभग कई जिलों से, आजमगढ़ ले ले, सोनभद्र ले ले, मिर्ज़ापुर ले ले, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, कई जिलों के मरीज़ यहाँ पे आते रहते हैं अपने इलाज के लिए। ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे मुफ्त इलाज, सरकारी इलाज, फ्री में इलाज हो जाता है। सरकार की बड़ी अच्छी व्यवस्था है इस नए ट्रामा सेंटर में, जो बेचू का एक भाग है। अब आप देख रहे होंगे फ्रेंड, मेरे सामने ट्रामा सेंटर, और ठीक इसके सामने से ये बगल की रास्ता जा रही है, जिससे मैं जाऊंगा और गंगा को पार करूंगा। गंगा को पार करने के बाद मैं इस बनारस नगरी को छोड़ दूंगा, और गंगा पार करते ही मैं एक नए कस्बा रामनगर में पहुंच जाऊंगा। उस रामनगर की मैं किला को भी आपको दिखाऊंगा दूर से, जो आज के राजा आज भी वहाँ विद्यमान हैं, आज भी वहाँ रहते हैं, उनके वंशज आज भी उस किला में हैं। तो उस किला को मैं दिखाऊंगा यहाँ से जाने के बाद। तो मैं पहुँचने वाला हूँ इस वक्त रामनगर, और यहाँ से मैं आगे बढ़ूँगा और बनारस से बाहर निकलूँगा इस गलियों को छोड़ता हुआ। ये आप देख लें। जिस सड़क से मैं बनारस से बाहर जा रहा हूँ, और ये हमें बनारस से बाहर कर देगा, ये आप देख रहे हैं। ये बेचू से ठीक सड़क आ रही है, और इसी से मैं गंगा पार करूँगा, और गंगा पार करते ही मैं इस शहर को छोड़ दूँगा। आप देख रहे हैं बॉर्डर जो दिख रही है, सारे बेचू के ट्रामा सेंटर का पार्ट है ये। तो फ्रेंड आप देख रहे हैं, बनारस से बाहर निकलते ही मैं इस गंगा घाट पे पहुंच गया हूं। ये गंगा को आप देख रहे हैं, गंगा नदी जो पूरे बनारस में छाई हुई है, इसी किनारे किनारे पूरी बनारस आपको बसता हुआ है। पूरा बनारस इसी गंगा के घाट के किनारे बसा हुआ है। और ये सामने आप देख रहे हैं, हमारे सामने आप देख रहे हैं ओवर ब्रिज, ये इससे पहले साल भर पहले यहाँ पीपे का पुल हुआ करता था,
इसी से मैं भी आगमन करता था उसी पीपे के पुल से, क्योंकि इस पीपे के पुल में परेशानियाँ होती थी, क्योंकि 2 पहिया गाड़ियों का ही आवागमन होता था उससे, और बाकी लोगों का आवागमन नहीं होती थी। उससे पहले जो बाद में एक ब्रिज दिख रही होगी, उसके इस ब्रिज के बाद में एक दिख रही है, ओवर ब्रिज दिख रहा है, ये आपको हल्का सा दिख रहा है, ये उसी पे पहले लोग आवागमन होता था गाड़ियों का, 4 पहिया गाड़ियों का। लेकिन इस पुल के बन जाने से, इस पीपा पुल को हटाकर यह जो नया पुल लगभग साल भर पहले ये बना है, इस पुल के बन जाने से बनारस की दूरी लगभग 20 किलोमीटर कम हो गई है। आप यदि बाहर से आ रहे हैं, सोनभद्र से आ रहे हैं, शक्तिनगर से आ रहे हैं, तो ये दूरियाँ आपको बड़ा कम हो गई है। आप सीधे बाईपास से रामनगर आइए, रामनगर से इसी ब्रिज पे चढ़ जाइए और सीधे आप लंका पहुंच जाते हैं, बेचू पहुंच जाते हैं। मुश्किल से यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे बेचू गए ट्रामा सेंटर है। तो ये ओवर ब्रिज बन गया है, जो आप दिखा रहे हैं मैं, ये उस पार आप जैसे पार करेंगे उस पुल को, गंगा को पार करेंगे, आप रामनगर किले के प्रांगण में प्रवेश कर जाएंगे। आपको दिख रहा होगा यहाँ से, शायद मैं भी जाऊँगा इसी ओवर ब्रिज से, मैं इस पुल को पार करूँगा, गंगा को पार करूँगा और मैं पहुँच जाऊँगा जस्ट रामनगर। और मैं उस रामनगर किले में चल के उस रामनगर किले को भी दिखाऊँगा, जो कहा जाता है आज भी वहाँ राजा के वंशज विद्यमान हैं, आज भी हैं वहाँ पे, आज भी उनके रूल रेगुलेशन कायम है उस किले में। और उस किले की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस पुराने ज़माने की जो पुरानी वस्तुएं थी आज भी संजो कर रखा गया है, बड़ा ही अच्छे ढंग से। उसे आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। बड़ा खूबसूरत सामान है उस ज़माने की, जो देखने योग्य है। तो चलिए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये वही रामनगर किला की मैं बात कर रहा था, जो ठग इसके बैक साइड से मैं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त ओवर ब्रिज पर हूँ, गंगा पे बनी पुल पर हूँ। उसी के ऊपर से मैं यह रामनगर किला को मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बैक साइड है रामनगर किला का, और ये आप गंगा को ऐसे देख सक रहे हैं, बहती हुई है। और ये रामनगर किला है राजाओं को, जिसे मैं बड़ा करके दिखाऊँ आपको, आराम से देख लें। ये बड़ा ही सुंदर किला उस ज़माने की बनी हुई, जो आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो ये प्रवेश द्वार है वाराणसी का। रामनगर से प्रवेश करेंगे तो आप, यही मुख्य गेट है वाराणसी जाने का, वाराणसी में प्रवेश करने का ये मुख्य गेट है। इस रामनगर से होते हुए जाती है। और आइए आपको मैं दिखाता हूँ उस रामनगर के किले को। ये आप किला को देख लें, उस ज़माने की बनी हुई अद्भुत कारीगरी इस किले में देखने को मिलेगी। और आज भी इस किले में पुराने ज़माने के, उनके समय का आज भी सामान, साजो सज्जा, अस्त्र शस्त्र सजा कर रखी हुई है, जिसे आप देख के मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जब भी आएँ बनारस में, इस रामनगर किला में घूमने ज़रूर आएँ, और यहाँ आकर के आप देखेंगे क्या क्या इनकी खासियत है। इसकी दीवारें, इसकी नक्काशी, इसके आभूषण, इसके अस्त्र शस्त्र, उस ज़माने की कार, कैसे कार हुआ करती थी, राजाएँ किस पे चला करती थी, ये सारी चीज़ें इस किले में मौजूद है। इसे घूमकर देखकर आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे इस किले की, इस रामनगर किले की। तो वाराणसी में प्रवेश करने से पहले इस रामनगर किले को अवश्य घूमें। उसके बाद आप इसी प्रवेश द्वार से आप वाराणसी में प्रवेश करें। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार में घुसने के साथ ही गंगा पे आप दर्शन करिए गंगा का, और गंगा को पार करिए और आप वाराणसी में प्रवेश कर जाएंगे। तो फ्रेंड,
आप देख रहे हैं इस प्राचीन काल के मंदिर को, जिससे इस मंदिर पे बनाया लगभग आज से 100-150 साल पहले की बनी हुई मंदिर हैं, जो पुराने ज़माने के पत्थरों के नक्काशी से बनाए गए हैं। इसकी देख रेख यहाँ के रामनगर किले के जो महाराजा हैं, उनके वंशज आदित्य नारायण सिंह जी के द्वारा ही इस मंदिर का देख रेख पूजा पाठ उनके आदेश से ही होता है संपन्न। तो ये उनकी प्रांगण है, ये उनकी ज़मीनें हैं, ये उनकी मंदिरें हैं, उनकी बनाई हुई उस ज़माने की, जो आज भी विद्यमान है। लेकिन चूँकि 100-200 साल पहले की ये मूर्तियाँ हैं, मंदिरें हैं, जो आज भी अपने स्थिति में खड़ी है। कुछ दीवारें इसकी टूट के झड़ रही है, और ये सब उसी समय की बनी हुई, राजा के समय की बनी हुई ये सब कुआं है उस ज़माने की। और ये है, और इसे मैं दिखा रहा हूँ जस्ट ये ठीक मंदिर के सामने है, जल कुंड है, जहाँ इसमें पानी बहती थी। उस वक्त इसी से पानी लेकर गंगा की जो जल थी, इसमें ही पाइप के द्वारा, वो पाइप देख रहे हैं, उसी पाइप के द्वारा गंगा की पानी इसमें आता था। लोग यहीं से जल लेकर के इसी मंदिर में लोग जल चढ़ाते थे, और यहाँ सीढ़ियों के द्वारा इस मंदिर में पूजा करते थे। और ये मंदिर का प्रांगण है उस ज़माने की, जो राजाएं हुआ करते थे, आदित्य नारायण सिंह जी के वंशज जो थे। चूँकि संध्या का समय है, इस वक्त आसपास के लोग इस मंदिर में आरती करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, और आरती करने के बाद ये मंदिर की चौखटें बंद हो जाएगी। राजा का और उनके वंशज का आदेश है। ये आप देख रहे हैं, जो जहाँ है वहीं से आरती में मग्न है इस प्राचीन मंदिर के। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं सूर्य का डूबने का समय लगभग करीब आ गया है। अस्त होता हुआ सूर्य, बड़ा सुहावना दृश्य। इस वक्त मैं जिस ग्राउंड में खड़ा हुआ हूँ, ये रामनगर का वही ग्राउंड है जहाँ लगभग महीना से 1.5 महीना तक दशहरा के समय रामलीला का आयोजन होता है। यह रामलीला, यहाँ का रामलीला लगभग इंडिया प्रसिद्ध है, या कह सकते हैं पूरे भारत में या एकमात्र रामनगर ऐसी जगह है जहाँ का रामलीला बड़ा ही फेमस है, या कह लें विश्व विख्यात रामलीला यहाँ आयोजन किया जाता है। ये रामलीला का स्टेज है जहाँ राजा के आदेशानुसार रामलीलाएँ होती है। राजा भी इससे रामलीला को पूरा दर्शन करते हैं, देखते हैं। उनके देख रेख में ही इस रामलीला का आयोजन होता है। और ये जो ज़मीन आप खाली देख रहे हैं, उसी रामनगर किला के राजा के वंशज की है, जो आज भी देख रेख अनंत नारायण सिंह के द्वारा की जाती है, जो आज इस वक्त खाली है। और ट्रकों का अंबार लगा हुआ है इसी रामलीला ग्राउंड में, जो अनुपयोग में है इस वक्त। और ठीक दशहरा आने से लगभग 2-3 महीना पहले इस फील्ड को सजा दिया जाता है, और भव्य रामलीला का आयोजन यहाँ संपन्न कराया जाता है, जिससे दूर दराज से लोग इस रामलीला का आनंद उठाने लोग आते हैं। तो मैं भी सोच रखा हूँ इस बार इस रामलीला का आयोजन में मैं भी शामिल हूँगा, और मैं भी देखूँगा और प्रयास करूँगा कि यहाँ के रामलीला को आपको भी दिखाऊँ क्या खासियत है इस रामलीला की। तो आप देख सकते हैं, ये है स्टेज जहाँ पे रामलीला के और रंगमंच का कलाकार इकट्ठा होते हैं, वहीं से दिखाते हैं। और बगल में ही राजा अनंत सिंह नारायण का स्टेज बनता है, जिससे वे रामलीला का आयोजन कराते हैं और देखते हैं। तो यह ग्राउंड है। अब मैं इस रामनगर से होते हुए मैं अब इस शहर से बाहर की ओर प्रस्थान करूंगा। और ये जो सड़क आप देख रहे हैं जहाँ ट्रकें जा रही है, इसी से रोड से मैं लगभग अभी 100 मीटर की दूरी और है। इस दूरी को मैं तय करने के बाद जीटी रोड पे मैं चढ़ जाऊंगा, और जीटी रोड से चढ़ने के बाद मैं
मुगल सराय की ओर प्रस्थान करूँगा। वहाँ पे 1-2 दिन स्टे करने के बाद मैं आगे की ओर चलूँगा एक नए टूर पर, एक नई जगह पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार। यदि हमारी यह जानकारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे हौसला को बढ़ाएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, सी यू।